नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोंडागांव में कांग्रेस पार्टी के संगठन की बैठक संपन्न। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हुई चर्चा। उम्मीदवारों ने पेश की अपनी अपनी दावेदारी। कोंडागांव में शिशु संरक्षण माह का जिला स्तरीय उद्घाटन 21 फरवरी तक चलेगा। शिशु संरक्षण माह बच्चों में होने वाले रोग को दूर करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। कोंडागांव में पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न। 96,136 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। 40,841 अभ्यर्थी हुए शामिल। 55,295 अनुपस्थित। माकड़ी के क्षेत्र ग्राम शामपुर में धूमधाम से मनाया गया राम जी का स्थापना दिवस। गाजे बाजे के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। रायपुर में नशा मुक्त केंद्र का निरीक्षण। अपर मुख्य सचिव शिक्षा शर्मा ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। केंद्र में भर्ती उपचार्थियों से मुलाकात। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में विकास खंड माकड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, और जिसमें कांग्रेस समर्थित सरपंच पद के उम्मीदवार, जनपद सदस्य उम्मीदवार, जिला सदस्य उम्मीदवार ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। बता दें कि सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य के अनेक नामों का आवेदन आया, जिसमें मंडल अध्यक्ष द्वारा दो नाम उम्मीदवार पार्टी की तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी को दिया गया। वहीं इस दौरान जो है बैठक में चुनावों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में जिले में शिशु संरक्षण माह 21 फरवरी 2025 तक आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि शिशु संरक्षण माह का जिला स्तरीय उद्घाटन 21 जनवरी को विकासखंड माकड़ी में जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और ग्रामीणों की उपस्थिति में हुआ। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों में होने वाले आंख से संबंधित रोग, मोतियाबिंद, रतौंधी, बिटौट, स्पॉट और खून की कमी को दूर करना है। उधर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में बच्चों के लिए लीगल सर्विस यूनिट और मनो न्याय के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, और कोंडागांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप की उपस्थिति और एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। और उक्त कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने मां सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप, कोंडागांव प्रधान कुटुंब न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद और अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री ने बताया कि बच्चों के बाल अधिकार जो शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के आधार पर बच्चों को विशेष देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। विशेष रूप से जो है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित लोगों और अन्य कमजोर समूहों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान किया जा रहा है। किसी भी बच्चों को मुकदमा दायर करने या बचाव के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान अमर अग्रवाल ने कहा कि पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें सौंपी है। जन भावनाओं को जानना और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। एक एक वादे का हिसाब जनता को हमने पिछले चुनाव में दिया। पीएम ने भी इसे लेकर तारीफ की। पहले सरकार जिन्होंने तुरंत वादे पूरे किए और सरकार का जनता पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रिस्पांस हमेशा अच्छा मिल रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर उनके बीच जाएंगे। सारी बातों को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। साथ ही अमर अग्रवाल ने कहा कि पिछले 5 साल में नगरीय निकाय क्षेत्र की दुर्दशा जो हुई है, सारी चीजों पर विचार विमर्श जो किया जाएगा, और 26,000 लोगों का पार्टिसिपेंट इसमें रहा है और जन भावनाओं को समझने में हमें मदद मिली है। हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल नगरीय निकाय
चुनाव को लेकर एक घोषणा पत्र समिति को बनाया है, जिसमें संयोजक के दायित्व में मुझे वो कार्य दिया है और सह संयोजक के रूप में हमारे दक्षिण के सम्मानीय विधायक और जिनका वर्षों अनुभव है सुनील सोनी जी को, और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जिनका अपना अनुभव है चंद्रशेखर साहू जी हैं, और हमारे प्रदेश के महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी हैं, हमारे संभागीय प्रभारी अनुराग सिंह देव जी हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार पंकज झा जी, मस्के जी, और हमारे प्रदेश के मीडिया का प्रमुख अमित चिमनानी जी। हम सबको ये दायित्व दिया है कि जन भावनाओं को जानते हुए और सारी बातों को आकलन करते हुए हम बेहतर इस प्रदेश के जो नगर निकाय हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करना, और उस विचार विमर्श की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना। जिस प्रकार से विधानसभा में हमने एक समिति बनाई जिसके संयोजक हमारे दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी थे, सह संयोजक के दायित्व के रूप में मुझे था, और हमने 2 महीने तक हर विधानसभा में हर वर्गों के साथ सब जन भावनाओं को जानने के बाद हमने मोदी गारंटी 2023 के नाम से हम चुनाव में उन घोषणाओं के आधार पर गए, और कहना चाहिए कि मात्र 1 साल के अल्प समय में, 1 ही साल कह सकते हैं क्योंकि अब तो हमने जनादेश पर्व मनाया है, और उस जनादेश पर्व में हमने जो मोदी गारंटी 2023 थी उसके कौन कौन से वादे पूरे किए, एक एक वादे का हिसाब हमने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है। जैसे हमने वादा किया था कि हम बकाया जो 2 साल का किसानों का बोनस का पैसा था, एक निश्चित तारीख बताई थी हमने 25 दिसंबर को अटल जी की जन्मदिन के अवसर पर, उसी दिन हमने पूरा किया। हमने वादा किया था कि किसानों का 21 क्विंटल धान लेंगे, 3100 रुपये के हिसाब से हम उनको रेट देंगे। पिछले बार हमने वो कमिटमेंट को पूरा किया, और 1 मुश्त का किया था, 1 मुश्त दिया। हमने वादा किया था मैतारी वंदन का, वो हमने प्रारंभ किया, और आज 11वीं किस्त इस प्रदेश की लगभग 70 लाख हमारी बहनों को वो किस्त दे रहे हैं, और न केवल हम 1000 रुपये दे रहे हैं, उस 1000 का उपयोग करके हमारी बहनें सशक्त कैसे बने। 25,000 तक का बिना गारंटी के लोन, वो भी साथ साथ हमने और एक कदम आगे जाके जिससे उनकी आय बढ़े, उस योजना का निर्माण किया। 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भूमिहीन हमारे भाई हैं, बहनें हैं, कृषक हैं, उसको 10,000 का वादा किया था। परसों से हमने उस योजना को चालू किया। रामलला दर्शन का कहा था, हमने वो पूरा किया। और अगर आप देखेंगे तो जिसमें सर्वाधिक वित्तीय का विषय जुड़ा हुआ था, नहीं तो आमतौर पे 1 साल पे इतना वित्तीय के विषय पे मैं ऐसा मानता हूं कि देश में कोई सरकार होगी जिसने 1 साल में सर्वाधिक वित्त से जुड़े हुए, पैसे से जुड़े हुए विषय को सबसे पहले पूरा किया। और ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस जनादेश पर्व पर हमसे कहा कि ये
देश की पहली सरकार है जो तीव्र गति के साथ अपने वादे को पूरा कर रही है, ये इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है और उसका उदाहरण है कि अभी लोकसभा के चुनाव हुए। उस लोकसभा के चुनाव में जनता को लगा कि ये सरकार वादा पूरे करने वाली है, हमारी भावनाओं का सम्मान करने वाली है। 11 में से 10 सीटें हमको मिली। फिर रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हुआ। रायपुर के दक्षिण के जो चुनाव आए, अगर आप वोट का प्रतिशत देखेंगे तो 2023 में जो हमको वोट के जीत का जो फासला है उससे ज्यादा सुनील सोनी जी को दिया। ये सारे नतीजे बताते हैं कि आम जनता का विश्वास हमारी पार्टी की सरकार के ऊपर, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय के ऊपर, हमारे मंत्रिमंडल के सारे सहयोगी के ऊपर, हमारे सारे विधायकों के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है। और फिर से एक अवसर आया है, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे पंचायत हो चाहे नगरीय निकाय हो, छोटे मोटे या शहर के जो विषय रहते हैं या जो गांव के विषय रहते हैं, उसके सारे विकास की जवाबदारी लोकल संस्थाओं की होती है। तो ये चुनाव की तिथि घोषित हो गई। नगरीय निकाय का मतदान है वो 11 फरवरी को होगा और 15 तारीख तक नतीजे आ जाएंगे। हमारे जो कहना चाहिए जनप्रतिनिधि लड़ेंगे वो स्थानीय तौर पर वार्ड के अलग विषय होते हैं, निगम के अपने अलग विषय होते हैं, कुछ विषय प्रदेश के होते हैं। तो स्थानीय स्तर पर भी जो जनता है उनकी भावनाओं को ख्याल पे रखकर हम उनके बीच में जाएंगे। और प्रदेश स्तर पर, क्योंकि इस प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और हम इस प्रदेश के शहरों को सारी सुविधा देते हुए देश के मानचित्र में हम हमारे नगरीय क्षेत्र को कैसे लाएं, उस सारी बातों का समग्र चिंतन हम इस घोषणा पत्र में करेंगे। पहले भी हमने घोषणा पत्र किया, उसके आपने नतीजे देखे होंगे कि पूरे देश के ये जो स्वच्छता अभियान चला था, पूरे देश में हमारा दूसरा स्थान था पूरे देश में। और कुछ जगह तो अंबिकापुर जैसे छोटी निगम में देश में पहला स्थान था, छोटे नगर निगम में स्वच्छता अभियान में। तो अभी तक हमने जैसे सुनील जी बता रहे थे 4 में, उसके बाद 9 में, हमने उस समय भी कुछ वादे किए थे और उसको हमने पूरा किया था। विगत चुनाव जो हुए थे, 5 साल जो सरकार चली, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि उस 5 साल की जो नगरीय क्षेत्रों की दुर्दशा हुई, अब हमको डबल स्पीड से जो बैकलॉग है उसको भी पूरा करना, उसको भी हम पूरा कैसे करें, इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि हम आम जनता, क्योंकि देखिए विधानसभा के समय जब हुआ था 2 महीने पहले हमने ये अभियान प्रारंभ किया था, और अब आम जनता, उस समय भी हमने एक प्रयोग किया था व्हाट्सएप नंबर का स्कैन का, QR कोड का स्कैन का, और इसका ईमेल आईडी का हमने उस समय भी प्रयोग किया था। और मुझे, क्योंकि मैं सहसंयोजक के दायित्व में था, मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 26,000 सुझाव, मतलब लोगों ने, कई तो रिपीट भी होते हैं, 26,000 लोगों का पार्टिसिपेशन रहा उसमें, और उनको हमको बहुत सहायता मिली जन भावनाओं को जानने में, और आज हम उसके हिसाब से काम कर पा रहे हैं। इसी हिसाब से हम चाहते हैं कि आज ही आप लोगों के माध्यम से मैं सबसे पहले
तो व्हाट्सएप नंबर 9111014400। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9111014400। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा। इस व्हाट्सएप के QR कोड को स्कैन करके ईमेल भी दिए जा सकते हैं और इस सुझाव के लिए ईमेल आईडी moresujav@bjpcg.com moresujav@bjpcg.com। इसमें भी ऑनलाइन सुझाव होंगे। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से आम जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने विधानसभा में अपनी भावनाओं को रखा था और आपकी भावनाओं के आधार पर हमने मोदी गारंटी 2023 बनाया था, और न केवल बनाया था, आप लोगों ने भावना के साथ साथ सरकार भी बनाई और सरकार बनने के बाद हमने आपकी पूरी भावनाओं का ख्याल रखा। आज भी मैं आप लोगों के माध्यम से आम छत्तीसगढ़ के भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस व्हाट्सएप को QR कोड को स्कैन करके ईमेल भी दे सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी भी दिया है। इसके माध्यम से भेजें। आपकी जो जन भावनाएं होगी उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी कहेंगे वो पूरा कहेंगे और हम तो एक मूल मंत्र लेके चलते हैं, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो उसको हम कैसा पूरा कर सकते हैं जिसका 100% हम कर सकें। लेकिन चूंकि समय बहुत है, मैं सारे भाई और बहनों से आग्रह करूंगा कि इसको 30 तारीख की शाम तक अपने सुझाव अवश्य भेजें। आपकी जन भावनाओं के आधार पर हम सारी बातों का समावेश करते हुए और जो हमारे अनुभव भी है हमारी घोषणा पत्र समिति का, सबके अनुभव को लेते हुए, अन्य राज्यों के उदाहरण देखते हुए, दुनिया के उदाहरण देखते हुए जो हम कर सकते हैं वो सारी बातों का समावेश करके हम एक घोषणा पत्र बनाएंगे, जिससे आगे हमारे नगरीय निकाय भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर सके। इसीलिए आज आप सब लोगों के माध्यम से ये प्रेस वार्ता के लिए हमने तय किया था। मेरे बस यही आग्रह है जनता से कि 30 तारीख तक जरूर करें। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र समिति को लेकर कहा कि जनता के हित के अनुरूप हम अपना घोषणा पत्र बनाते हैं और यही नियम है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सुझाव केवल कार्यकर्ताओं से लेकर घोषणा पत्र बनाने का निर्णय ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र लगभग तैयार भी हो गया है, जिस पर बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। घोषणा पत्र के लिए जनता के बीच जाने से डरी कांग्रेस पोस्टर का विमोचन कर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस में अब इतनी ताकत नहीं बची कि वो जनता की अदालत में जाए। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हमारे बीच उपस्थित हमारे मीडिया के प्रभारी अमित चमनानी जी, सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई विकास मरकाम जी, और आज के इस प्रेस में उपस्थित सभी प्रेस क्लब प्रेस के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी सम्मानित साथी बंधुओं, आप सबका आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है, अभिनंदन है। कल जैसा आपको जानकारी मिली कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके माध्यम से जनता के बीच में इस बात को रखा कि इस नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आने वाले 5 वर्षों के लिए जनता किस प्रकार के विकास चाहती है, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, इसके लिए हमने एक घोषणा पत्र चुनाव समिति बनाई है, चुनाव घोषणा पत्र समिति। और ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी सरकार जो जब जनता बनाती है तो जो जनता के हित के अनुरूप होती है वो अपेक्षा भी करती है कि वो 5 वर्षों के अंदर में सरकार उस तरह का व्यवहार करे, सरकार उस तरह के काम करे, उनके क्षेत्र के विकास करे और भी अन्य कोई समस्या उसका निराकरण होना चाहिए।
और इसीलिए घोषणा पत्र समिति का निर्माण हुआ। कल घोषणा पत्र समिति की एक जो चुनाव की प्रेस वार्ता हुई, उसके माध्यम से हमने इस बात को रखा कि हम किस तरीके से जनता से हम सुझाव एकत्रित करेंगे। ये कल ब्रीफ हो चुका है। अभी 24 घंटे ही नहीं बीते थे, जैसा मैंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया है कि जनता के अनुरूप ही सरकार को अपने घोषणा पत्र बनाने चाहिए। अपने चुनाव के अंदर में मुद्दे तय करते हैं, उसके बाद उस काम को इंप्लीमेंट करना 5 वर्षों के अंदर में, जो आपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में भी आपने देखा। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरा राजनीतिक दल है छत्तीसगढ़ का, वो जनता के मतों को किस तरीके से दरकिनार करता है, इसका एक उदाहरण देखने को मिला कि जब उन्होंने इस बात का बगैर संज्ञान में लिए कि जनता से सुझाव लेना चाहिए, उन्होंने सीधा अपने घोषणा पत्र की बात की कि हम कार्यकर्ताओं से पूछ के अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। ये उनका विषय है, कोई हमारे बंधन में वो बंधे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे अनुरूप काम करें। लेकिन सामान्यतः जनता की अदालत में जब हम सब जाते हैं तो जनता के हितों के अनुरूप ही सरकार भी काम करती है और पहले उससे पूछते भी कि आने वाले 5 वर्षों में हमको क्या करना है। यही कांग्रेस पार्टी है जो 2018 में टीएस बाबा जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे विधानसभा में, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर में जैसा वो बताते हैं कि ले या सभी लोगों से मिलजुल कर उन्होंने सब चीजें की सुझाव मांगे और सुझाव के आधार पर उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया। और मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि उनको उसका लाभ भी मिला। ये अलग बात है कि 5 वर्षों के अंदर उन्होंने कोई काम किया नहीं, जो कांग्रेस के डीएनए में है, जो कांग्रेस की फितरत में है कि किसी को भ्रम में ले आओ, उसके बाद काम करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन एक बार फिर से चिरपरिचित अंदाज में और जो उनके डीएनए में है कि इस नगरीय निकाय चुनाव में जो सीधा आम जनता से होता है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए चुनाव होता है, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता, उस निकाय की जनता, उस पंचायत की जनता को इसके अनुरूप अनुकूल भी नहीं समझा कि उनसे 2, 4, 5, 8 दिन बातचीत करके उनसे हम सुझाव मांगे कि एक्चुअली आपके क्षेत्र में किन चीजों की आवश्यकता है। मैं इसको यहां से प्रारंभ कर रहा हूं कि कांग्रेस की क्या सोच है जनता के प्रति, और परिणाम तो बताता ही है। लगातार परिणाम चाहे केंद्र में हो, चाहे फिर प्रदेश में हो, चाहे नगरीय निकाय में हो, जो जनता ने इनको परिणाम दिया है वो इन्हीं कारणों से है कि वो जनता के हितों की बातचीत नहीं करते हैं। मुझे लगता है इसका सीधा सा विषय यही है कि कांग्रेस में अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो जनता की अदालत में जाए और जनता से जाकर सीधा पूछे कि हम घोषणा पत्र करने वाले हैं, चुनाव है, इसमें आपकी क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है। और इस नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो जनता से कन्नी काट रही है। मेरा पहला सवाल यह है दीपक बैज जी से, क्योंकि आजकल दीपक बैज ही ज्यादा बोलते हैं, बाकी लोग तो बोलने की स्थिति में नहीं जो सरकार में थे, तो दीपक बैज जी ही बोलते हैं। तो दीपक बैज जी से मेरा इतना प्रश्न है कि जनता से वो इतना क्यों डर रहे हैं, ये दीपक बैज जी को आकर बताना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो जानकारी लगती है वो इसलिए नहीं, जिसका उल्लेख मैंने किया कि 2018 का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो भी था उनका, उसी की बात करते थे और जीतने के बाद भी उसकी बात करते थे। लेकिन 2018 के जो घोषणा पत्र में जो विषय थे, उन विषयों पर आपको मालूम है, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात करें, चाहे स्व सहायता समूह की बहनों को ऋण माफ करने की बात करें, चाहे सिलेंडर की बात करें, सैकड़ों ऐसे वादे उन्होंने किए थे जिन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है डर उनको यह है कि जनता के बीच में जाएंगे तो 2018 के जो सुझाव थे उसके बारे में जनता इनसे पूछेगी आखिर उसका क्या हुआ 5 वर्ष में। खैर, जनता ने तो परिणाम दे दिया और सरकार बदल गई। तो सीधा सा यह है कि जनता से भागना और जनता के बीच जाने का डर है। अखबारों में जो प्रकाशित खबर आई है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो गया है, उसमें जनता की सोच, जनता की मांग, जनता का संकल्प नहीं है। आखिर ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया, इसका सीधा सा जवाब यही है कि जनता के बीच में वो जाने की स्थिति में नहीं है। मैंने पिछले 5 वर्ष का भी उल्लेख किया, चलाते समय जनता के कामों को उन्होंने किया नहीं। जनता के बीच से जाने का, घबराने का एक कारण यह था कि वादे पूरे नहीं किए। दूसरा कारण यह था कि भ्रष्टाचार जो जमकर हुआ, और मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस का विजन ही भ्रष्टाचार है। इस नगरीय निकाय में यदि कब्जा करने का कोई बयान आता है तो बयान तो सामने दिखाई देता है,
लेकिन पीछे यही है कि 5 साल हम कब्जा करके किस तरीके से हम भ्रष्टाचार करें। रायपुर का उदाहरण आपको मालूम है, मैं तो खुले तौर पर पूछता हूं कि कितना भूपेश बघेल जी ने नगर निगम रायपुर को ही बता दें कि 5 वर्षों में उन्होंने कितना फंड दिया या हमने 1 साल के अंदर में कितना दिया, अभी कंपेयर कर ले। कंपेयर करने की, तुलना करने की भी कोई स्थिति किसी के पास में नहीं है। कोई भी कांग्रेस का नेता ये बताने की स्थिति में नहीं रहेगा कि उन्होंने नगरीय क्षेत्रों के अंदर में क्या किया है। कांग्रेस का संकल्प केवल कुशासन है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।